क्या जिंदगी को रीस्टार्ट करने का कोई बटन होता है? सोचिए, अगर होता तो कितना अच्छा होता। आज हम एक ऐसे ही तरीके की बात करेंगे जिससे विराट कोहली जैसे हाई अचीवर्स ने इस्तेमाल करके अपनी पूरी कहानी ही बदल दी। तो चलिए सीधे बात करते हैं इस कमाल के तरीके की। तो चलिए सबसे पहले एक चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि 35 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी हैं, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, हमारे विश्वास, उसका 95% हिस्सा एक सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन चुका होता है। मतलब हमारी जिंदगी असल में ऑटो पायलट पर चल रही है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ हम आप जैसे लोगों के साथ होता है। जी हाँ, इस ऑटो पायलट मोड में एक समय पर विराट कोहली भी फंसे हुए थे। उन्होंने खुद माना है कि एक वक्त था जब फिटनेस और अनुशासन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो इंसान सच में वही थे। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम इस 95% ऑटो पायलट की पहेली को सुलझाएंगे। फिर ये समझेंगे कि सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के भरोसे गाड़ी क्यों नहीं चलती। इसके बाद हम अपने दिमाग के कोड को बदलने का पूरा प्रोसेस देखेंगे, एक मजबूत नींव बनाने से लेकर एक हार्ड रीसेट करने तक, और आखिर में एक 21 दिन के चैलेंज के साथ इसे एक्शन में लाएंगे। चलिए पहले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये 95% ऑटो पायलट पर जीना महसूस कैसा होता है? जरा सोचिए, एक आम दिन कैसा होता है। सुबह उठते ही पहला काम फोन चेक करना, फिर वही रोज का रास्ता ऑफिस तक, वही काम, वही लोग, शाम को घर आकर थोड़ा टीवी या रील्स, और फिर सो जाना। ये एक लूप है, एक चक्कर जो सालों से बिना एक पल सोचे समझे चल रहा है, बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह जो बैकग्राउंड में अपने आप बस चलता रहता है। साइंटिस्ट्स इसे ही एक नाम देते हैं, सबकॉन्शियस प्रोग्राम। ये है क्या असल में? ये हमारी रटी रटाई आदतों, हमारे विश्वासों और हमारे इमोशनल रिएक्शंस का एक पूरा सेट है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी 95% जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। अब यहीं पर ना ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, अपने विल पावर के दम पर वो इस प्रोग्राम को बदल देंगे। पर यह तरीका काम क्यों नहीं करता? चलिए इसे समझते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यही है वो रोज की लड़ाई। एक तरफ है हमारा 5% वाला कॉन्शियस माइंड जो कहता है मुझे बदलना है, और दूसरी तरफ है वो 95% वाला ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो सालों से एक ही ढर्रे पर चल रहा है। ये तो ऐसी लड़ाई हुई जैसे कोई अपनी 5% की ताकत से 95% की ताकत को हराने चला हो। नतीजा रोज की हार। और यही वजह है कि हमारे कल से जिम या मंडे से डाइट वाले वादे बस वादे ही रह जाते हैं। इसे एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए जिंदगी एक गाड़ी है। हम सोचते हैं कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है, लेकिन असल में हम सिर्फ पैसेंजर सीट पर बैठे हैं। ड्राइवर की सीट पर तो हमारा वो 95% वाला प्रोग्राम बैठा है, और वो गाड़ी को वहीं ले जाएगा जहां के लिए वो प्रोग्राम्ड है, वहां नहीं जहां हम जाना चाहते हैं। तो फिर करें क्या? रास्ता क्या है? अगर लड़ाई से काम नहीं बनने वाला तो कैसे बनेगा? जवाब बहुत सिंपल है, लड़ना नहीं है, बदलना है। उस प्रोग्राम से लड़ने के बजाय हमें उसके कोड को ही दोबारा लिखना है। दुश्मन से क्या लड़ना जब आप उसका नक्शा ही बदल सकते हैं? तो फर्क एकदम साफ है ना? पुराना तरीका यानी सिर्फ लड़ते रहना हमारे 5% विल पावर पर टिका है, जिसका नतीजा हमेशा थकान और हार ही होता है। वहीं नया तरीका यानी रीप्रोग्रामिंग सीधा उस 95% वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के परमानेंट बदलाव लाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये रीप्रोग्रामिंग आखिर होती कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत फाउंडेशन, एक नींव बनाने से। ये पहले 3 स्टेप्स हमारे दिमाग और शरीर को इस बड़े बदलाव के लिए तैयार करते हैं। तो पहला कदम है कंडीशनिंग, यानी अपने दिमाग में नए विश्वासों को इंस्टॉल करना। फिर आता है दूसरा कदम, महसूस करना, यानी उन विश्वासों के साथ जुड़ी हुई पॉजिटिव भावनाओं को जगाना। और आखिर में तीसरा कदम, व्यवहार करना, यानी उन विश्वासों और भावनाओं को अपनी रोज की आदतों में ढालना। अब विराट कोहली की कहानी पर वापस चलते हैं। उनके लिए ये बदलाव का पल, वो आहा मूवमेंट कब आया? जब उन्होंने खुद को आईने में देखा और उन्हें अपने आप से घिन आई। ये एक बेहद शक्तिशाली भावना थी, एक इमोशनल झटका। और यही है स्टेप 2 का सबसे बड़ा सबक। असली बदलाव की शुरुआत हमेशा एक गहरी, एक पावरफुल भावना से होती है। और इस पूरी चीज का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। हमारा दिमाग समझता है विचारों की भाषा, और हमारा शरीर समझता है भावनाओं की भाषा।
जब हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक ही लाइन में आ जाते हैं, जब वो एक ही कहानी कह रहे होते हैं, बस तभी हमारा शरीर नई आदतें अपनाने के लिए तैयार होता है। तो एक बार जब ये नींव तैयार हो गई, अब टाइम है असली एक्शन का। अब हमें पुराने प्रोग्राम को ओवरराइट करके नया कोड लिखना है, और इसी को हम कहते हैं द हार्ड रीसेट। इस हार्ड रीसेट के भी 3 बहुत ही जबरदस्त स्टेप्स हैं। स्टेप 4, अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना, यानी हम खुद से क्या बात करते हैं। स्टेप 5, अपने नए भविष्य को विजुअलाइज करना। और स्टेप 6, छोटे छोटे एक्शन लेकर अपने दिमाग को सबूत देना कि बदलाव सच में हो रहा है। देखिए, सेल्फ टॉक कोई मजाक नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता, वो तो बस कमांड फॉलो करता है। तो जब हम कहते हैं मैं आलसी हूं, वो इसे एक ऑर्डर की तरह लेता है। इसे आज ही बदलना होगा। मैं आलसी हूं की जगह कहिए मैं अनुशासित हूं। मैं जल्दी नहीं उठ सकता को बदलिए मैं एक अर्ली राइजर हूं से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे नए प्रोग्राम के कमांड्स हैं। अब आते हैं विजुअलाइजेशन पर, यानी मन की आंखों से देखने की शक्ति पर। 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली हर रोज अपने दिमाग में गेंदबाजों की धुनाई करते थे। वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो उस जीत की फीलिंग को महसूस कर रहे थे। इसका नतीजा, उनके दिमाग ने उस जीत को पहले ही हकीकत मान लिया था, और जब वो मैदान पर उतरे तो उनके शरीर ने बस उस दिमागी हकीकत को दोहरा दिया। और हाँ, सबसे जरूरी चीज एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जब विराट के 8 शतक थे तो उन्होंने खुद से कहना शुरू किया कि वो और भी बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ कहा नहीं, मैदान पर छोटे छोटे एक्शन लेकर उन्होंने अपने दिमाग को इसका सबूत दिया। हमारा हर छोटा एक्शन, हमारी हर छोटी जीत हमारे नए विश्वास को सीमेंट की तरह पक्का करती है। वो हमारे दिमाग के लिए सबूत हैं कि ये नई सेल्फ टॉक ही अब सच है। तो हमने पूरी कहानी समझ ली, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। अब बात आती है इसे अपनी जिंदगी में लाने की। कैसे? तो ये रहा एक सिंपल सा चैलेंज। इन सभी स्टेप्स को सिर्फ 21 दिनों के लिए ट्राई करके देखिए। बस एक छोटी सी आदत चुनिए, अपनी सेल्फ टॉक बदलिए, उस बदलाव को महसूस कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए और रोज एक छोटा सा एक्शन लीजिए। सिर्फ 21 दिन ये जानने के लिए काफी हैं कि इस मेथड में कितनी पावर है। अब एक कड़वी सच्चाई भी है। ये सब सुनने वाले 90% लोग कुछ नहीं करेंगे। वो वापस अपने ऑटो पायलट मोड में चले जाएंगे। असली जादू जानकारी में नहीं, एक्शन में है। सवाल बस इतना सा है, क्या आप उन 90% में से हैं या उन 10% में जो सच में अपनी कहानी बदलते हैं? तो बस इस एक सवाल के साथ मैं ये बात खत्म करूंगा। ये तो तय है कि जिंदगी एक प्रोग्राम पर तो चल ही रही है। अब तक इसका कोड शायद हमारे हालातों या दूसरों ने लिखा होगा, पर आज के बाद इसका कोड कौन लिखेगा?